नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए इंदौर शहर में क्रिसमस का पर्व नहीं मना। गिरजाघरों में फादर ने पूजा अर्चना कर आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरे विश्व भर में हड़कंप मचा हुआ है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने भी प्रदेश के अंदर रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिए हैं। ईसाई समाज द्वारा शनिवार को क्रिसमस का पर्व घरों में ही रहकर मनाया गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ईसाई समाज द्वारा सुबह चर्च में प्रार्थना कर चर्च के मेन गेट को बंद कर दिया गया, जिसके बाद तीसरे वर्ष भी कोरोना के खतरे को देखते हुए क्रिसमस पर्व ईसाई समाज द्वारा घरों में ही मनाया गया। रेड चर्च के फादर बिशप चाको ने बताया कि कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए रेड चर्च में प्रार्थना कर रेड चर्च के मेन गेट को बंद कर दिया गया ताकि संक्रमण न फैल पाए। सुबह क्रिसमस की प्रार्थना भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर की गई। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर सुबह तड़के ही शहर के सभी गिरजाघरों पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए। रात को मनाया, सुबह मनाया और सरलता से मनाया, क्योंकि सभी को मालूम है कि शहर में और प्रदेश और देश में भी कोरोना का लहर चल रहा है और संक्रमण बढ़ने की संभावना है। इसको देखते हुए हमने पूजा अर्चना के बाद हमने गिरजा बंद कर दिया ताकि लोगों को कोई खतरा न हो, और शाम को और सुबह भी हमने पूजा अर्चना वगैरह सभी सावधानी के साथ मनाया, जैसे मास्क पहनना, दूरियां रखना और भीड़ ज़्यादा न हो, और इसी तरह से हमने लोगों को बचाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए अपना सहयोग दिया है। किस तरह की विशेष प्रार्थना की गई है? प्रार्थना हमने इस समय इस परिस्थिति को देखते हुए प्रार्थना किया कि हमारे देश और हमारे सभी भाई बहन कोरोना से बच जाएं, विशेष रूप से तीसरी लहर से बच जाएं, और अभी ओमिक्रॉन की जो नया वेरिएंट आया है उसका जो संक्रमण की गति ज़्यादा है, इसलिए हमने प्रभु से प्रार्थना की कि हमारे सभी लोग इससे बच जाए और तीसरी लहर हमारे देश में न फैले। इसके लिए हमने विशेष रूप से प्रार्थना किया है और हमारे सभी नेताओं के लिए, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी विधायकों और सांसदों के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु उन्हें प्रेरणा दे हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए और देश में एकता, प्रेम बने रहने के लिए और विकास के पथ पर सभी आगे बढ़े। इसके लिए हम अपने सभी अगुवाओं के लिए, हमारे नेताओं के लिए भी हमने प्रार्थना किया और देशवासियों के लिए प्रार्थना किया। फादर, लगातार 2 साल के बाद में अब क्रिसमस मनाने का मौका मिला था, फिर वापस वही कोरोना की लहर वापस आने वाली है, तीसरी लहर, संभावित लहर आने वाली है, तो कैसे देखते हैं आप? पब्लिक कितनी अवेयरनेस हो रही है या नहीं हो रही है? पब्लिक का अवेयरनेस काफ़ी है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लोग मानने लगे हैं और सबों ने वैक्सीन भी लगवाए हैं और टेस्टिंग भी करा रहे हैं। ये सब जो लोग जागरूक हैं इसी को बताता है, और हमें और जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि हमारे वैक्सीनेशन का जो रेट है वो 100% हो जाए। अभी और भी बहुत सारे अभी दूसरे डोज लेने में बाकी है, वो भी ले और इसी तरह सब इस महामारी से बचे। इसके लिए हमारा भी प्रयास है लोगों को जागरूक करने के लिए। संदेश यही है कि हम ज़रूर आनंद मनाएं, त्यौहार मनाएं, लेकिन सतर्कता से साथ हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना का ये महामारी अभी थमा नहीं है, और इसलिए सबको सुरक्षित रखने के लिए भीड़ में न जाएं और वैक्सीन लगाएं और मास्क पहने और इसी तरह सभी सुरक्षित रहे। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक